हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा लेक्चर 5 है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। इससे पहले दोस्तों हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के 4 लेक्चर ले चुके हैं और अगर आपने वो चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इन चारों वीडियो को देखिए। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम देख चुके हैं और उनको हमने एग्जाम्पल के जरिए देखा भी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात चौथा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोस्तों आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले दोस्तों हमें एक्टिव की पहचान होनी चाहिए। एक्टिव की पहचान होने के बाद ही हम उसका पैसिव सही तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको एक्टिव की पहचान नहीं है तो पैसिव बनाने में आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए, हमने एक्टिव की पहचान लिख दी है, आइए देखते हैं एक बार इसको। क्या लिखा है एक्टिव की पहचान में? अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, आप इससे पहचान सकते हैं। तथा नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों अगर हमारा एक्टिव नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। अगर दोस्तों डिड का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोस्तों हुई हमारी एक्टिव की पहचान। आइए हम अब अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों जो पैसिव स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें पहले पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में बाज या बर में से एक लगाना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हमें बाज या बर का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, उसके बाद में बाई, उसके बाद बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो लगाना होगा। उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड दिया है तो वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों नोट पॉइंट में हमने कुछ लिखा है, आइए इसे भी देख लेते हैं। नोट पॉइंट में लिखा है पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भी पैसिव सेंटेंस होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो पैसिव स्ट्रक्चर में हमने लिख भी दिया है बाज या बर, और आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा बाज या बर का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों और लिखा है सभी पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह बात दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई सा भी टेंस हो और पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमेशा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं अच्छे से कि कैसे हम पैसिव बनाते हैं। आइए दोस्तों हम इस एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं इस सेंटेंस को। इसमें क्या लिखा है? बी वॉट अ डजन बनाना यस्टरडे। दोस्तों इसमें आपको पेपर में अगर एक्टिव आएगा तो दोस्तों ये सेंटेंस लिखा हुआ होगा और आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फिर उसी हिसाब से आपको इसका पैसिव बनाना होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जो हमारा एक्टिव है उसमें क्या लगा है, उसमें देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, वाई की सेकंड फॉर्म है वॉट, यानी कि खरीदना की सेकंड फॉर्म है, और कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे हम पहचान करेंगे कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब पैसिव बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें बाज या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा।
तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों हमें पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है पहले, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, और ये हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमने आपको बताया है कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा एक्स्ट्रा वर्ड आता है। तो आइए दोस्तों इसका पैसे बनाते हैं। पैसे बनाएंगे तो दोस्तों ऑब्जेक्ट है हमारा अ डजन, तो ये पहले आ जाएगा अ डजन। अ डजन का मतलब होता है एक दर्जन, एक दर्जन। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अ डजन बनाना, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे लगा दिया। इसे लगाने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब बाज या बर। दोस्तों अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये सिंगुलर है, लिखा है अ डजन बनाना, एक दर्जन, अर्थात एक दर्जन है। तो एक दर्जन है तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो हमें क्या लगाना है, वॉज का प्रयोग करना है। उसके बाद में वॉज का प्रयोग करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। मेन वर्ब है हमारा वॉट, यानी कि सेकंड फॉर्म है ये, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी दोस्तों वॉट ही होती है। और उसके बाद में दोस्तों बाई, और बाई लगाकर जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे लगाते हैं बाई। अब दोस्तों एक्टिव के सब्जेक्ट में लिखा है बी, बी अगर हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी का हमारा अस हो जाता है। अब हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है यस्टरडे, आइए इसको लास्ट में लगा लेते हैं, यस्टरडे। इस तरह दोस्तों हमारा एक्टिव से पैसिव जो है कंप्लीट हुआ। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है हरी गेव मी अ 10 रुपी नोट। हरी ने गेव दिया, मी मीस मुझे, अ 10 रुपी नोट का मतलब है एक 10 रुपए का नोट। हरी ने मुझे एक 10 रुपए का नोट दिया। जब इसका पैसे बनाएंगे दोस्तों तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो आप पहले देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है क्या। दोस्तों हरी आपको पता है ये सब्जेक्ट हो गया, ये गिव की सेकंड फॉर्म दी हुई है, अर्थात ये सेकंड फॉर्म है, तो हमने पहचान लिया कि सेकंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कोई दी नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी, और उसके बाद लिखा है अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक तो मी दिया है और एक दिया है अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट पहले लगा सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम इस पैसिव को बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों मी ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव का, तो मी का आई हो जाएगा। अगर आप एक 10 रुपी नोट को अगर पहले लाएंगे तो आप इसे भी एक पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए मैं मी को उठा लेता हूँ, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा दोस्तों, आई। इसके बाद दोस्तों आई के साथ में जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज आती है पैसिव में, तो आई वॉज। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। उसके बाद में बाई। उसके बाद में दोस्तों बाई लगाने से पहले दोस्तों हमें क्या लगाना होगा, बाई लगाने से पहले दोस्तों ये देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में अगर जो ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा रह गया है तो ये उसी स्थान पर रहेगा जहाँ पे है, तो मेन वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट लगा देंगे अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, बाई आएगा। बाई लगाने के बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है, हरी, ये अब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई हरी। इस तरह दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो आई वॉज गिवन अ 10 रुपी नोट बाई हरी, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों आई मुझे वॉज गिवन दिया गया 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट, वाई मिस द्वारा, हरी मिस हरी के, मुझे हरी के द्वारा 10 रुपए का नोट दिया गया। ये हमारा पैसिव सेंटेंस हुआ। आइए दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो दोस्तों, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाज या वर्ब लगेगी। तो आइए एक बार स्ट्रक्चर पे नज़र डाल लेते हैं। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस नॉट।
दोस्तों बस इसमें नॉट बढ़ गया है, क्योंकि हमारा एक्टिव में नॉट लगा हुआ होगा डिड नॉट, तो हम बाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड और फुल स्टॉप। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक्टिव में लिखा है दोस्तों, रामू डिड नॉट से एनीथिंग। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव में हमारी सेकंड फॉर्म आ रही थी, लेकिन नेगेटिव में जब डिड नॉट आ जाता है दोस्तों, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है एक्टिव में। इससे हम पहचान करेंगे ये टेंस जो है एक्टिव जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए इसका पैसिव बनाते हैं। तो दोस्तों रामू क्या है, रामू सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और से क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद तुरंत क्या आता है, हम बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट आता है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा एनीथिंग, एनीथिंग लगा दिया दोस्तों। एनीथिंग के बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा आया है उठ के, यानी पैसिव का सब्जेक्ट बन गया है, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। तो कुछ भी का मतलब है ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। तो वाज नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब है हमारी से, तो से की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, सेड होती है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद बाई, उसके बाद में जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बाई रामू, बस ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो एनीथिंग वाज नॉट सेड बाई रामू। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों लिखा है ही डिड नॉट पे हिज फीस। ही डिड नॉट, ही उसने, डिड नॉट मीन्स नहीं, पे मीन्स होता है चुकाई, यदि हिज फीस मीन्स होता है अपनी फीस, उसने अपनी फीस नहीं चुकाई या उसने अपनी फीस नहीं दी। तो पैसे बनाते हैं। पैसे में दोस्तों ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हुआ, पे क्या हुआ दोस्तों, पे हमारा मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब के बाद दोस्तों क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा, हिज फी, हिज फीस, ये लगा दिया दोस्तों। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, उसकी फीस। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, ये प्लूरल है क्योंकि ये फीस लगाया है। अगर दोस्तों हमारा फी होता, केवल इसमें एस नहीं होता, तो ये सिंगुलर होता। जब इसमें फीस लिखा है तो इसका मतलब ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वर्ब को बेयर भी बोला जाता है। तो वर्ब नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है हमारी, पे। तो पे की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, पे की थर्ड फॉर्म होगी पेड। उसके बाद में बाई। अब हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, ही। जब ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोस्तों ही का हिम हो जाएगा। ये हम दोस्तों पहले की वीडियो में सब बता चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियो को देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए दोस्तों। और उन सब में आपकी जो, आपके लिए पहली जो हमारी वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली वाली वीडियो में दोस्तों हमने सभी रूल्स बताए हैं आपको कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और क्या उनके रूल होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आइए अब आते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता दें कि एक्टिव में जो है जैसा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव बनाना होगा, क्योंकि अगर एक्टिव इंटरोगेटिव होगा तभी जो है हमारा पैसिव इंटरोगेटिव बनेगा। तो दोस्तों अगर हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर हमारा एक्टिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमारा पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या लिखा है, वॉज एवर, अर्थात एक्टिव में पहले डिड लगा हुआ होगा तो हमारा पैसिव में पहले वॉज वर्ब लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर नॉट, अगर दोस्तों एक्टिव में हमारा नॉट लगा हुआ है तो पैसिव में हम भी नॉट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या लिखा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिखा है दोस्तों, डिड पीपल वर्शिप गॉड।
अब इसको दोस्तों देखना है, ये जो डेड लगा है अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसका मतलब एक्टिव हमने पहचान लिया कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है और डेट से प्रारंभ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो पैसिव में हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। दोस्तों हमारी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज या वर, तो वॉज या वर में से एक लगाएंगे। हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक्टिव का हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर में से, तो ऑब्जेक्ट हमारा गॉड, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो गॉड जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, वॉज, तो वॉज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट उठा लेंगे गॉड, उसके बाद में दोस्तों क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, वर्शिप, वर्शिप यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, वर्शिप्ड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसमें प्यूपिल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाई प्यूपिल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अपना अगला जो है एक्टिव है उसी का पैसिव बनाते हैं। दोस्तों क्या लिखा है इसमें, व्हेन डिड यू फाइंड दिस बुक, व्हेन डिड यू फाइंड दिस बुक। तो आइए इसका पैसिव बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा एक्टिव जो है इंटरोगेटिव है, क्योंकि व्हेन यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो एक्टिव में हमारा क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होगा वही क्वेश्चन वर्ड हमें पैसिव में लगाना होता है। तो पैसिव में हमने लगा दिया व्हेन, तो दो व्हेन लगाने के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज या वर्ब। तो देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों दिस बुक, तो दिस बुक यानी यही किताब, तो ये सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉज, तो वॉज लगा दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे दिस बुक, तो व्हेन वॉज दिस बुक। उसके बाद में दोस्तों क्या लगाएंगे, उसके बाद में लगाएंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है फाइंड, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों फाउंड। उसके बाद में दोस्तों क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद में हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है यू, जो कि अब पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आई होप आपको सारे एक्टिव से पैसिव जो है समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें पता लगेगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और अगली वीडियो में हम आपके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो एक्टिव से पैसे बनाने के जो नियम है उनके बारे में सिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।